Today is my topic measure of central tendency. ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये स्टैटिक्स का एक टॉपिक है, बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड बुक है जो उसका। इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होती है। तो लर्निंग कंटेंट, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Meaning of central tendency: a central tendency or average is a single value which represent the whole set of figure and all order individual items concentrate around it. Means जो central tendency होती है उसको एक average के फॉर्म में समझा जाता है कि जो भी डाटा रहेगा उसका हम एवरेज फाइंड करते हैं तो उसको ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। एंड एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने आपको चार्ट दिया है, इसमें ये जो इवन नंबर का चार्ट है 2, 4, 6, 8, 10, तो इन सभी नंबर का जो हम एवरेज फाइंड करेंगे तो उसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये यूज़फुल क्यों है, इसका ह्यूमन लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत ही यूजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रीफ एंड सिंपल, it is present raw data which may be unorganized and complex into a simple and systematic form, reduce the mass of data into single figure of row conclusion. Means जो आपका डेटा रहता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होता है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से सिंपल एंड सिस्टमैटिक फॉर्म में बना सकते हैं। एंड सिस्टमैटिक फॉर्म में बनाने के बाद उसका कंक्लूजन मिल सकता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, इट हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई भी डेटा होता है उसमें हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। हेल्प इन पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन मीन्स जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का ही यूज़ करते हैं। वंस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्स आर ड्रॉन बाय यूजिंग ऑफ एवरेज, socials, economics, educational, industrial and other policies can be formatted to take corrective action to improve our condition. Means जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको हमें यदि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है या उसमें कुछ सुधार करना है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से उसमें सुधार कर सकते हैं। बेसिक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस मीन्स जो स्टैटिकल डेटाज होते हैं उस पर एनालिसिस करना होता है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की ही हेल्प से ही उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। बेसिक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, एवरेज फिगर कैन पुट फोकस ऑन जनरल पैटर्न, इंटरेस्ट, ओरिएंटेशन ऑफ अ large population and give an inspiration of further study of drive of such interest. Means जो स्टैटिकल एनालिसिस किए जाते हैं जिनके ऊपर जैसे पैटर्न हुए, इंटरेस्ट हुए, ओरिएंटेशन हुए, इन पर हम सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से उसमें सुधार लाएंगे या एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, it can provide a single representative figure for a large data set or for sub components for understand general position or state affairs. Means जो representative of universe है, ऑल यूनिवर्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें यदि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से उसमें
सुधार ला सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीन एंड थर्ड मॉड। जो मीन है वो भी 3 टाइप से होती है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन। मीन, व्हाट इज मीन? मीन डेफिनेशन, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। मीन्स जो डेटा रहेगा उसका यदि हमें मीन फाइंड करना है तो हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एड द नंबर इन द डेटा सेट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। मीन्स जो नंबर्स दिए हैं उन्हीं सबको ऐड करके एंड जो नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जांपल सीरीज दी है x1, x1, x2 डैश xn। मीन्स यहाँ पे इसको हम किस तरह से मीन फाइंड करेंगे? मीन इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस से xn अपॉन n। जो मीन होता है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं। मीन को जो डेटा रहता है वो अलग अलग टाइप से दिया होता है, मतलब इसकी मीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग कंडीशन में दी जाती हैं। जैसे इसकी सीरीज़ होती हैं तो इसकी सीरीज़ कुछ कंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं, और कुछ डेटा जो होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ग्रुप्ड डेटा में होता है तो कुछ अनग्रुप्ड डेटा में होता है। तो हमें उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। जैसे अनग्रुप्ड फॉर्मूले के लिए अनग्रुप्ड प्रॉब्लम के लिए अनग्रुप्ड ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x बार इक्वल टू x1 x2 प्लस डैश प्लस xn अपॉन n। ऐसे ही ग्रुप्ड डेटा के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x बार इक्वल टू सिग्मा f x अपॉन n। यहाँ पे जो f है एंड x एंड n ये क्या है? तो वेयर f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास x, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। नेक्स्ट मीडियन, जो उसका सेकंड टाइप है मीडियन, वो क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि मीडियन होता क्या है। मीडियन मीन्स कोई भी सीरीज़ है उसका मिडिल पॉइंट ही उसका मीडियन होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन एन ऑर्डर्ड एरे द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर। मीन्स जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका डाटा रहेगा उसको हम सबसे पहले ऑर्डर्ड एरे में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका मिडिल पॉइंट ही मीडियन होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की कंडीशन आ जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जो सीरीज़ है उसमें नंबर ऑफ जो भी नंबर्स हैं वो ऑड हो सकते हैं। तो ऑड होने पर उसकी जो मीडियन है वो किस तरह से फाइंड करनी पड़ेगी? तो जो इफ़ n इज़ अ ऑड द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर। मीन्स जो ऑड सीरीज़ है उसमें जो मिडिल पॉइंट होगा वही मीडियन होगा। एंड जो दूसरी कंडीशन है वो इफ़ n इज़ इवन, तो यहाँ पे इवन मीन्स कि यहाँ पे जो मीडियन रहेगी वो क्या रहेगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सीरीज़ है उसका जो मिडिल पॉइंट रहेगा वो तो ऑड में रहता है, बट इवन में ये रहता है कि जो आपकी सीरीज़ रहेगी उसके जो मिडिल पॉइंट होंगे वो 2 मिडिल नंबर्स होंगे, उन दोनों का एवरेज फाइंड करने पर ही उसका मीडियन फाइंड होता है। नेक्स्ट मीन, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले के रूप में बताया है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे n इज़ ऑड, सो मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि n+1 अपॉन 2th
ऑब्जर्वेशन। मीन्स ऑड यदि है सीरीज तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जो इवन होगी, यदि नंबर इवन है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, n अपॉन टूथ प्लस n प्लस 1 अपॉन टूथ अपॉन 2। मीन्स इनका एवरेज फाइंड करने पर ही हमें इसकी मीडियन फाइंड होगी। एंड नेक्स्ट जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने दिया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन इक्वल टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस C। तो यहाँ पे ये जो L है, H है, F, N, C ये है क्या? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा होते क्या हैं। वेयर L इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द मीडियन क्लास, H इक्वल टू साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास एंड N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड C जो होता है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। नेक्स्ट मॉड। यहाँ पे जो थर्ड टाइप था वो मॉड होता है। तो मॉड क्या है? मॉड इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स फैशन। मॉड का फ्रेंच वर्ड लिया गया है और उसका मीनिंग जो होता है वो फैशन होता है। इन स्टैटिकल से जो मॉड होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि द मॉड रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द डेटा सेट। मीन्स जो आपका डेटा सेट है उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट कॉमन वैल्यू जो रहेगी वही उसकी मॉड होती है। एंड इसकी दूसरी टाइप से डेफिनेशन मैं बताती हूँ। द मॉड इज़ द वैल्यू दैट ऑकर विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डेटा सेट। मीन्स इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी रहेगी वही उसका मॉड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको एक सीरीज दी है जिससे आपको पता चलेगा कि मॉड होता क्या है। द नंबर दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट ऑफ नंबर। मीन्स यहाँ पे एक मैंने सीरीज दी है जिसमें 1, 1, 3, 7, 10, 13। मीन्स यहाँ पे जो 1 है वो 2 टाइम्स दिया गया है एंड अदर्स नंबर 1 1 टाइम। मीन्स इसकी 1 की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? 2 है एंड अदर नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है। सो मॉड इक्वल टू क्या होगा? 1, क्योंकि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वही उसका मॉड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा रहता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। O इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज H। तो यहाँ पे जो L है वो क्या है ये सभी मैं बता रही हूँ। L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H इक्वल टू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 equal to frequency of the model class, F0 equal to frequency of the class preceding the model class, F2 equal to frequency of the class succeeding the model class. Next अभी मैंने मीडियन, मॉड एंड मीन के बारे में बताया है। अब इन तीनों में होता क्या है रिलेशन, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मॉड है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन्स यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बताया है कि जो मीन है वो सबसे कम होता है, जो मीडियन होता है वो उससे ज़्यादा होता है एंड जो मॉड है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे इन तीनों में यही रिलेशन होता है। थैंक यू।